विद्यार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय आप यहां देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। आइए इस विषय को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना है, इसके पृष्ठभूमि को हम लोगों को भली भांति समझ लेना होगा। छत्तीसगढ़ की 30.62% जो आबादी है वह जनजातीय आबादी है और यह जनजातीय आबादी पहाड़ी एवं दुर्गम वन क्षेत्र में निवास करती है। दुर्गम वन क्षेत्र में निवास करती है और यह क्षेत्र आप जानते हैं कि नक्सलवाद से पीड़ित है। नक्सलवाद को कभी कभी माओवाद के नाम से भी जानते हैं। नक्सलवाद इसलिए क्योंकि 1967 में यह हिंसक आंदोलन जो सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं बंदूक के दम में, इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी। एक गांव है नक्सलबाड़ी। कब? 1967 में। माओवाद क्योंकि चीन के एक नेता थे और उन्होंने ही बंदूक के दम पर जो आंदोलन का विचार दिया था, उनका नाम था माओ, इसीलिए इसको माओवाद भी कहते हैं। और यह जो क्षेत्र है यहाँ पर कभी कभी जब सुरक्षा बलों में और नक्सलियों के बीच में झड़प होती है तो वहाँ स्थानीय लोगों की भी मृत्यु हो जाती है और कुछ बच्चे अनाथ हो जाते हैं। साथ में ये जो नक्सलवाद के कारण इन क्षेत्रों में शिक्षा की जो अधोसंरचना है वो भी अत्यंत दयनीय है। ऊपर से जो सरकार स्कूल बनाती है उसको भी जाके ये नक्सली लोग उसको नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित रहे हैं। तो इन्हीं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ किया गया है। तो आइए योजना का उद्देश्य को देखते हैं। राज्य नक्सल प्रभावित तथा अनुसूचित क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। तो उनको शिक्षा तो दिया जाएगा, साथ में कोचिंग भी दी जाएगी। कोचिंग किसके लिए विद्यार्थियों? तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। प्रतियोगी परीक्षा में क्या है? सीए है, सीएस है, जेई है, नीट है। तो इन परीक्षाओं की भी यहाँ कोचिंग दी जाती है। आवास, उनको हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी और भोजन, उनको मेस का भी सुविधा दिया जाएगा। खेल कूद, वहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे, प्लेग्राउंड होगा ताकि वो ज्ञान की हर विधा में आगे बढ़ सकें। आगे क्या है? मनोरंजन। जब इतना चीज हो ही गया तो मनोरंजन कहाँ छोड़ सकते हैं? मनोरंजन भी तो समुचित विकास का एक पहलू है। तो मनोरंजन भी किया जाएगा गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, वाद्य यंत्रों के माध्यम से रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन नियमित अंतराल में यहाँ किया जाता है। तो इन सारी सुविधा पहुंचाने के लिए किसको? नक्सल प्रभावित तथा अनुसूचित क्षेत्र के बच्चों को, के विद्यार्थियों को। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं संविधान के अनुच्छेद 5वीं अनुसूची के तहत और वे क्षेत्र जो नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित हैं, उन क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा, भोजन, आवास, खेलकूद और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। साथ में मुख्य परीक्षा में अगर आप इस तिथि को लिखेंगे तो आपका उत्तर दूसरे से बेहतर बनेगा। इस योजना के मुख्य 4 घटक हैं। एक है आस्था। यह योजना मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के प्रारंभ होने से पहले से ही चल रही थी। निष्ठा, अब यह बंद हो गई है। प्रयास, यह चर्चा में है। और सहयोग। तो 4 घटक हैं। आइए एक एक घटक को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है आस्था। तो आस्था किसके लिए है? नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए गुरुकुल आवासीय विद्यालय, दंतेवाड़ा में गुरुकुल आवासीय विद्यालय बनाया गया है। इस विद्यालयों में किसका एडमिशन होगा? तो नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों का होगा। और
और सबसे महत्वपूर्ण इसमें कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, आवास एवं भोजन प्रदान किया जाएगा। तो यह कक्षा पहली से 12वीं तक जरूर याद रखिए, क्योंकि जो प्रयास होता है वह 9वीं से 12वीं तक होता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे तो इसमें स्कूली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी, और इसमें तो आप देख रहे हैं कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी इन्वॉल्व है, और सहयोग जो है उच्च शिक्षा के लिए है। तो इन तीनों में अंतर है। अगर अंतर हो गया तो वही प्रश्न बन गया। तो ध्यान रखेंगे कौन किस कक्षा के लिए है और कहाँ चलाया जा रहा है। तो दंतेवाड़ा में स्थापित किया गया है। कब से चलाया जा? 2007 से। तो यह मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के प्रारंभ होने के पूर्व से ही संचालित है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया तो आस्था को भी मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत ले आया गया। आगे है निष्ठा। अब तो यह बंद हो चुका है, लेकिन निष्ठा के बारे में बता दूं तो ये बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो जाती थी या नक्सल प्रभावित जो बच्चे होते थे, उनको निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराया जाता था, और उन बच्चों का 25% जो खर्च था उसका वहन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार करती थी। बाकी 75% स्कूल प्रशासन को ही करना रहता था। लेकिन यह बंद हो चुकी है, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है यह तीसरा, स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय, जिसको संक्षेप में मात्र प्रयास विद्यालय कह देते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए। तो यह जो प्रयास विद्यालय है अनुसूचित क्षेत्र में भी शुरू किया जाएगा और गैर अनुसूचित क्षेत्र में, लेकिन उन्हीं बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हो। और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी इलाका है और जो दक्षिणी इलाका है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कुछ पश्चिम के भी यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं और कुछ पूर्व के भी पहाड़ी क्षेत्र हैं। विशेष रूप से जो दक्षिण और पश्चिम वाला भाग है वो ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आगे चलते हैं और प्रयास को और जानते हैं। एक प्रयास विद्यालय आपको यहाँ दिख रहा होगा। यह प्रयास विद्यालय कोरबा जिले का है और यह सर्व सुविधा युक्त है। यहाँ लेबोरेटरी भी है, यहाँ प्लेग्राउंड भी है, यहाँ पर सारी बुनियादी और संरचनाएं, प्रसाधन, सारे चीजें उपलब्ध हैं। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है यह प्रयास विद्यालय। कई बच्चे प्रयास विद्यालय को एकलव्य आदर्श विद्यालय के साथ मिश्रित कर देते हैं। परिणाम क्या होता है कि लोक सेवा आयोग के जाल में फंस जाते हैं। तो जो एकलव्य आदर्श विद्यालय है वह केंद्र प्रायोजित योजना है, जबकि मित्रों प्रयास विद्यालय है वह राज्य सरकार की योजना है। तो यहाँ आप इसमें अंतर किए रहिएगा। अगर आप लोग सुझाव देते हैं तो मैं एकलव्य आदर्श विद्यालय पर भी बात करने को तैयार हूँ। आगे चलते हैं, प्रयास के बारे में और जानते हैं। जो प्रयास है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए है, यानी कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर तक के अध्यापन के साथ साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, एनटीएससी इत्यादि की कोचिंग प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो स्कूली शिक्षा यहाँ दिया जाएगा और वह कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक होगा, और दूसरा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर तैयारी किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 26 जुलाई 2010 को हुई है। वर्तमान में रायपुर जिले में बालक एवं कन्या हेतु पृथक पृथक प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू एवं गुड़ियारी से संचालित है। तो दो प्रयास विद्यालय रायपुर में भी हैं। कहां कहां है? तो सड्डू और गुड़ियारी में है, और दोनों अलग अलग श्रेणी के हैं, यानी बालकों के लिए अलग और कन्याओं के लिए अलग है। आगे देखेंगे, इसके अतिरिक्त बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोरबा तथा जशपुर जिला में छात्र छात्राओं हेतु
कुल 09 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। तो 9 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर, यानी कि टोटल अभी 11 वर्तमान में प्रयास विद्यालय हैं। आगे देखते हैं तो प्रयास विद्यालय की सफलता को देखते हुए निम्नानुसार कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रयास विद्यालय है जिसमें, और यह मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का तीसरा घटक है, इसके तहत स्कूली शिक्षा 9वीं से 12वीं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी की जाती है। और जो बच्चे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाते हैं, यानी कि अगर वह नीट क्रैक कर लेते हैं, वह इंजीनियरिंग की परीक्षा को भी पास कर लेते हैं, तो हर बच्चे को प्रति वर्ष 40,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। साथ में सूचना क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिए उनको लैपटॉप भी प्रदान किया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, कौन, जो प्रयास में पढ़ रहे हैं, तो उनको सरकार आर्थिक सहायता और सूचना क्रांति के प्रोत्साहन के लिए एक तकनीकी यंत्र जिसको लैपटॉप कहा जाता है वो भी प्रदान किया जाता है। इसका चौथा घटक है सहयोग। तो सहयोग किसके लिए है? उच्च शिक्षा के लिए है। बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सकें। अनाथ बच्चों को पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने जाने की व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है। तो सहयोग उस शिक्षा के लिए है, उस शिक्षा में भी जो नक्सल प्रभावित बच्चे हैं अगर उस शिक्षा की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ उनकी आर्थिक मदद के लिए सहयोग कार्यक्रम चलाया गया है। तो साथियों, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनजातीय वनवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यह मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2010 में की गई थी। उनको बेहतर शिक्षा के जरिए उनका जीवन को स्थायी बनाया जा सके, उनको रोजगार प्रदान किया जा सके और वनों में रहते रहते ही अपने जीवन को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ा सकें। तो साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे आप जरूर शेयर करिए। आपका एक शेयर हमको प्रोत्साहित कर सकता है, नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।